हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास इकोनॉमिक्स। आप लोग सभी कैसे हैं? आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ पीपीसी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पीपीसी को समझा था कि पीपीसी क्या होता है, व्हाट इज पीपीसी एंड हाउ वी ड्रॉ द शेड्यूल ऑफ पीपीसी एंड डायग्राम ऑफ पीपीसी। ओके स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन जो पीपीसी का है वो किस तरह से है। तो हमने यहाँ पर एक पीपीसी ड्रॉ कर लिया, पीपीसी हमने ड्रॉ कर लिया और ये जो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको ए बी सी डी ई एफ जी, इसमें हम बटर और ब्रेड का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये जो लाइन है पीपीसी की, जो ये लाइन है, ये क्या शो कर रही है? दिस लाइन शोज फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब स्टूडेंट्स, हमारे पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसका हमने यहाँ पर पूरी तरह से यूटिलाइजेशन कर लिया है। अब इसके बाद हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है जिससे हम और प्रोडक्शन कर सके। मान लो मेरे पास 20 लाख रुपीस है और इससे मुझे ब्रेड और बटर दोनों का प्रोडक्शन करना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट, ये बाउंड्री पे लाइन पे जो पॉइंट्स आपको पीपीसी पर दिखाई दे रहा है ए बी सी डी, इसका मतलब पॉइंट ए पर भी मैंने 20 लाख का प्रोडक्शन किया ब्रेड और बटर मिला के। इसके बाद मैंने बी का प्रोडक्शन किया, सी डी ई, इस कॉम्बिनेशन पे जो प्रोडक्शन किया तो वो प्रोडक्शन मैंने 20 लाख रिसोर्सेज से किया। तो दिस लाइन शोज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन सा होगा। तो अटेनेबल के लिए हम यहाँ पर एक पॉइंट बनाते हैं जिसको एक नाम दे देते हैं के। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से मैं मेरा जो ये के पॉइंट है, इससे अभी मेरे पास, इसका मतलब यह है कि अभी मेरे पास और रिसोर्सेज बचे हैं जिससे मैं आगे की ओर प्रोडक्शन कर सकता हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कहलाएगा अटेनेबल रिसोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि पॉइंट एम की, जो कि ये बाउंड्री लाइन के बाहर दिया हुआ है, इसका मतलब ये मेरी कैपेसिटी के बाहर है। मतलब यहाँ पर मैंने फुल्ली यूटिलाइजेशन रिसोर्सेस हो चुके हैं। अब ये जो बाउंड्री लाइन के बाहर पॉइंट है, इसका मतलब है कि अब मैं इसको अटेन नहीं कर सकता। तो इट इज कॉल्ड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ पीपीसी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ये है पीपीसी हमने ड्रॉ किया। ये लाइन जो है ये हमारा फुली यूटिलाइजेशन को दिखाती है और ये जो पॉइंट है हमारा अटेनेबल पॉइंट है कि अभी मैं और भी प्रोडक्शन कर सकता हूँ। और ये बाउंड्री लाइंस के बाहर जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट ये दिखा रहा है कि अब मैं इस कॉम्बिनेशन को अटेन नहीं कर पाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, एक बार इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो एनी पॉइंट विथ इन द बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन के अंदर अगर कोई भी पॉइंट है, इज अ पॉइंट दैट शोज अटेनेबल कॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बता चुकी हूँ, ऑफ आउटपुट ऑफ टू गुड्स। तो हम टू गुड्स का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं क्योंकि हम अल्टरनेटिव यूजेस, जो कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस है, उससे इसको कंप्लीट कर रहे हैं। एनी पॉइंट आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन शोज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि ये जो पॉइंट है ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके स्टूडेंट, तो शिफ्टिंग मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में शिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि एक चीज यहाँ पर है तो वो इस ओर चली गई और एक चीज यहाँ पर है तो वो इस ओर चली गई। मतलब ये शिफ्ट होगी, ये जो लाइन है ये आगे की तरफ शिफ्ट होगी, ये लाइन है जो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी, या तो राइट की तरफ शिफ्ट होगी या तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी। इट इज कॉल्ड शिफ्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो शिफ्टिंग और रोटेशन की कुछ कंडीशंस है। तो व्हाट आर दैट कंडीशंस? सो कंडीशन नंबर 1, चेंज इन रिसोर्सेस। मतलब रिसोर्सेस या तो इंक्रीज होंगे या रिसोर्सेस रिड्यूस्ड होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो रिसोर्सेस आर इंक्रीज। अब देखते हैं कि रिसोर्सेस जब इंक्रीज होते हैं तो पीपीसी किस ओर शिफ्ट होता है। व्हेन रिसोर्सेस आर इंक्रीज, दैट टाइम इन विच कंडीशंस, इन विच डायरेक्शन पीपीसी शिफ्टेड। ओके स्टूडेंट, सो इफ रिसोर्सेस आर इंक्रीज्ड वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ द गुड्स। अगर देखिए स्टूडेंट, रिसोर्सेस हमारे पास अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोडक्शन है
वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली पीपीसी शिफ्ट टू द राइट। तो इसके अनुसार जो पीपीसी है वो किस तरह शिफ्ट होगा, राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो वो अपन देख लेते हैं डायग्राम में कि वो राइट की तरफ किस तरह से शिफ्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, resources are increased. So students, we have to see in this diagram how the PPC shifted. Okay student, so we are learning here first condition, and which condition is that resources are increased. If resources are increased, so we can see in this diagram, first of all we draw x-axis, after that y-axis. Here we are producing good x, and here we are producing good y. Okay student, सो गिवन रिसोर्सेस आर ए बी से हमने किसको दिखाया है, गिवन रिसोर्सेस को। तो गिवन रिसोर्सेस हमारे पास जो हैं, जब हमने इन रिसोर्सेस को इंक्रीज किया, दोनों गुड्स के लिए किया, बोथ द गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई। तो व्हेन रिसोर्सेस आर इंक्रीज, तो गुड एक्स और गुड वाई जो हमारा है ये क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में अगर कोई भी डायग्राम राइटवर्ड शिफ्ट होता है, इस ओर शिफ्ट होता है राइटवर्ड, तो हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, प्रोडक्शन क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। और अगर कोई भी डायग्राम लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है, तो हम क्या कहते हैं कि इसका जो प्रोडक्शन है या ये रिसोर्सेस क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। ओके स्टूडेंट, सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले आप लोग गिवन रिसोर्सेस को ड्रा कर लीजिए और गिवन रिसोर्सेस को आप इंक्रीज करके दिखा दीजिए। बी से बी डैश हो गया और ये ए से ए डैश हो गया, और ये जो है यहाँ पर रिसोर्सेस आर इंक्रीज्ड। ओके स्टूडेंट, अब देख लेते हैं इसकी कंडीशन, रिसोर्सेस आर रिड्यूस, मतलब ये जो रिसोर्सेस है हमारे पास क्या हो गए, कम हो गए। सो इफ रिसोर्सेस आर रिड्यूस वी कैन प्रोड्यूस लेस ऑफ गुड्स। अगर हमारे पास रिसोर्सेस की कमी हो जाएगी तो इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्शन है गुड्स का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस ऑफ गुड्स हो जाएगा। प्रोडक्शन कैसा हो जाएगा, लेस ऑफ गुड्स। तो वो भी हम इस डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट वी ड्रॉ अवर पीपीसी, जो हमारा कॉमन पीपीसी होता है वो ड्रॉ कर लीजिए। तो उसे हमें दिखाना है कि गिवन रिसोर्सेस हमारे पास कितने हैं, और उन गिवन रिसोर्सेस में से, मतलब जो हमारे पास कांस्टेंट है रिसोर्सेज, गिवन रिसोर्सेज जो हैं, अब वो रिसोर्सेज अगर यहाँ पर रिड्यूस्ड हो गए तो वो क्या किस तरफ चला जाएगा, लेफ्टवर्ड की तरफ चला जाएगा। और लेफ्टवर्ड को हम ए डैश और बी डैश से शो कर देंगे। हमारा ये कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन पीपीसी हो जाएगा, और ये कॉमन पीपीसी ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। तो डिक्रीज कॉमन पीपीसी में हमारे जो रिसोर्सेज क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं। तो वो किस तरफ आ गया, लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गया। मैंने आपको बताया था कि अगर इकोनॉमिक्स में कोई भी डायग्राम अगर लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है, इसका मतलब वहां पर क्या हुई है, कमी हुई है, वहां व्हेन रिसोर्सेस आर रिड्यूस। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर शिफ्टिंग को समझ लिया कि शिफ्टिंग कैसे होती है पीपीसी की। तो पीपीसी की जो शिफ्टिंग है वो राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट होती है और लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट होती है। जब रिसोर्सेस हमारे इंक्रीज होते हैं तो वो राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट होती है। अब इससे क्या होगा कि हमारे जो रिसोर्सेस आर इंक्रीज, तो वी विल हैव मोर प्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं रोटेशन कैसे होता है पीपीसी में। रोटेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग हमने देख लिया, अब रोटेशन कैसे होता है पीपीसी में। तो रोटेशन किसी भी एक एंड के चेंज होने पे होगा, जैसे ये या तो इस एंड पे चेंज हुआ हो और या तो इस एंड पे चेंज हुआ हो। ओके स्टूडेंट, चेंज इन टेक्नोलॉजी, इससे हम रोटेशन को पढ़ लेते हैं। इफिशियंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एग्स। Efficient technology for the production of good eggs would mean more production of good eggs. Okay students, अगर मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी गुड एक्स पे लगा रहा हूँ, इफिशियंट टेक्नोलॉजी अगर गुड एक्स पे लग रही है मेरे पास जो सेम रिसोर्सेस हैं उससे, तो अकॉर्डिंगली पीपीसी क्या होगा, रोटेट होगा। ये शिफ्टिंग नहीं होगा, ये क्या होगा, रोटेट होगा। क्योंकि मैंने जो अपनी टेक्नोलॉजी है, मेरे पास जो गिवन टेक्नोलॉजी जो मेरी है, उसको अगर वो टेक्नोलॉजी मैं एक्स पे लगा रहा हूँ तो इससे मेरा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एक तो आप बना लीजिए नॉर्मल पीपीसी, जैसे ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कर लीजिए, वो हो जाएगा आपका गिवन टेक्नोलॉजी ए और बी। अब
ये देखना है हमें कि बढ़ कौन सा रहा है, इंक्रीज किस में हो रहा है, इफिशिएंट टेक्नोलॉजी हम कौन से गुड में लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पर गुड एक्स में इफिशिएंट टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं। तो गुड एक्स हमारा ये है, बी पर है ए और बी। अब अगर क्या होगा कि गुड एक्स की इफिशिएंट टेक्नोलॉजी अगर बढ़ रही है तो ये बी क्या आ जाएगा, बी डैश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो बढ़ क्या रहा है, गुड एक्स बढ़ रहा है और गुड वाई क्या है, कांस्टेंट है। तो हम गुड वाई से यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड इफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर गुड एक्स। अब नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं स्टूडेंट कि अभी तो हमने देखा कि गिवन टेक्नोलॉजी जो थी उसके बाद हमने इफिशिएंट टेक्नोलॉजी गुड एक्स पर लगाई थी। अब हम देखेंगे कि इफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई, अगर हम इफिशिएंट टेक्नोलॉजी गुड वाई पर अगर यूज करते हैं तो इफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई वुड मीन मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो गुड वाई का जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इस पर इफिशिएंट टेक्नोलॉजी हमने यूज की है विद द सेम रिसोर्सेज से। हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेज है, हमारे पास जो सेम रिसोर्सेज हैं उसको हमने इसमें यूज किया। पीपीसी वुड रोटेट, तो यहाँ पर भी पीपीसी रोटेट होगा, शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, रोटेट होगा। तो हमने एक नॉर्मल हमारा एक पीपीसी ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर नॉर्मल हमारा गिवन टेक्नोलॉजी दिखा दिया, गिवन टेक्नोलॉजी शो कर दिया। हम गुड वाई पर इफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो इफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर गुड वाई, तो यहाँ पर गुड वाई जो हम शो कर रहे हैं वाई एक्सिस पर, तो ये ए जो है ये ए डैश हो जाएगा, क्योंकि इफिशिएंट टेक्नोलॉजी से वाई का प्रोडक्शन जो है, गुड वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पीपीसी में शिफ्टिंग और रोटेशन किस तरह से होता है। शिफ्टिंग में दोनों गुड्स में चेंज आता है और रोटेशन में किसी एक गुड में चेंज आएगा। ओके स्टूडेंट।